तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध और हारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य के द्वारा अभयदान, शंकर की तपस्या, देवताओं का दैत्यों पर आक्रमण, दैत्यों का शुक्र माता की शरण में जाना, शुक्र माता की देवताओं को निद्रावश कर देना, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से शुक्र माता का वध। जन्मेजय ने कहा, व्यास जी, तब को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उनका चित्त सदा शांत रहता था। सात्विक गुणों का पालन करते हुए वे तीर्थ में रहते थे। जंगल के फल मूल ही उनके नित्य के आहार थे। उन धर्मनंदन तपस्वियों ने कभी असत्य का व्यवहार नहीं किया। वे महात्मा पुरुष थे। तब फिर वे युद्ध भूमि में उपस्थित ही परस्पर लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो गए? किस कारण उन्होंने तप जैसी उत्तम क्रिया का त्याग कर दिया? शांति के महान सुख का परित्याग करके उन मुनियों ने क्यों प्रहलाद के साथ युद्ध ठान लिया? देवताओं के वर्ष से पूरे 100 वर्ष तक वे लड़ते रहे। महाभाग नर नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया? आप इस विग्रह का कारण बताने की कृपा करें। व्यासी कहते हैं, राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने संसार के मूल कारण अहंकार को सत्वादि भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। अतः मुनिवर नारायण शरीरधारी होकर इसका परित्याग कर दें, यह उनके लिए अवैध लीला विरुद्ध काम था। बिना कारण कार्य की संभावना नहीं होती, यह निर्धारित विषय है। जब हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होता है तब यज्ञ, तप और दान होते हैं। महाभाग, रज और तम के प्रभाव से मन में कलह की भावना उत्पन्न हो जाती है। राजेंद्र, अहंकार के बिना एक छोटी सी क्रिया भी, चाहे वह उत्तम हो या मध्यम, कदापि कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अहंकार से बना हुआ यह विश्व उसे त्याग कर स्थित रह जाए, यह भला कैसे हो सकता है? राजन, समस्त प्राणी अपने कर्म के अनुसार विवश होकर बार बार संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। देवता, मानव और पशु आदि अनेक योनियों में उन्हें भटकना पड़ता है। रथ के चक्के की भांति इस संसार को सदा से परिवर्तनशील बताया गया है। प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन नियमानुसार अनेक अवतार धारण करते हैं। महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को शाप देना चाहा। उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि ने अवतार लेने का वर दे दिया। महाराज, फिर अखिल जगत के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि अनेक रूप से धरातल पर पधारने लगे। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, भृगु ने भगवान विष्णु को क्यों शाप दे दिया? मुने, भगवान तो चराचर जगत के सृष्टा हैं। उनके द्वारा भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य बन गया था जिससे मुनि कुपित हो गए और भगवान विष्णु को, जिन्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं, शाप देने में उन्होंने कुछ भी संकोच नहीं किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने जो शाप दे दिया उसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। कश्यप जी उसके पिता थे। उस समय जब कभी भी दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था और युद्ध आरंभ हो जाने पर सारे जगत में खलबली मच जाती थी। हिरण्यकश्यप के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए। उनके साथ भी इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। राजन, पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उसे देखकर लोग आश्चर्य मानने लगे। देवताओं ने इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा। उस समय प्रहलाद के मन में सहज ही बड़ा विचार हुआ। सनातन धर्म की विशेषता उनके समझ में आ गई। अतएव राजन विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वे स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए।
राज्य पाने पर श्रीमान बलि का भी देवताओं के साथ ही विरोध हो गया। कुछ समय बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं एवं अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई। राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर किया था। हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान, आप मंत्र के प्रकांड विद्वान हैं, आप हमारे सहायक न हुए तो धरातल पर हम नहीं रह सकते, हमें विवश होकर पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर, शुक्राचार्य जी बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उन्होंने वेद व्यास जी भगवान आगे कथा वर्णन करते हुए कहते हैं, उत्तर दिया, दैत्यो डरो मत, मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मंत्रों और औषधियों में निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मन में उत्साह बनाए रखो, निश्चिंत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर शुक्राचार्य का सहारा पाकर दैत्य निर्भय हो गए। गुप्तचरों ने यह निश्चित समाचार देवताओं के पास पहुंचा दिया। यह सुनकर सभी देवता इंद्र के साथ आपस में विचार करने लगे। शुक्राचार्य के मंत्र में महान शक्ति है, यह समझकर देवताओं के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। उन्होंने परस्पर विचार किया, जब तक दैत्य मंत्र का बल पाकर हमारी शक्ति का ह्रास करने में लगे रहें, उसके पहले ही हम युद्ध करने में तत्पर हो जाएं और उन्हें हठपूर्वक मारकर जो बचे कुचे रहे उनको पाताल भेज दें। यों राय करने के पश्चात देवताओं ने शस्त्र उठा लिया और क्रोध में उबलकर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की आज्ञा पाकर देवता दैत्यों पर टूट पड़े। भीषण मार्ग से दैत्यों के हृदय में महान आतंक छा गया। वे भय से घबरा उठे। तब उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली और हमारी रक्षा कीजिए यों बार बार कहने लगे। यद्यपि दैत्यों में भी अपार बल था, फिर भी उस समय वे देवताओं द्वारा महान कष्ट भोग रहे थे। उनकी दुर्दशा देखकर शुक्राचार्य ने कहा, डरो मत, मंत्र और औषधि के बल से शुक्राचार्य सब कुछ कर सकते थे। अतएव उन्हें देखते ही समस्त देव समुदाय दैत्यों को छोड़कर भाग चला। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के हट जाने पर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, महाभाग दानवों, पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए सदा सतर्क रहते हैं। उनके हाथ अभी दैत्यवध होने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त की, वैसे ही अब भी संपूर्ण दानवों को मार डालेंगे। वे बड़े उत्साही हैं, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह जान पड़ता है कि वैसा सचमुच मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम इंद्र एवं देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः प्रधान दानवों, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। दानवेश्वरों, मैं महादेव जी से मंत्रों की सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा तब उसको भली भांति तुम्हें सिखा दूंगा। दैत्य बोले, मुनिवर, हमारी हार हो गई है, हम बिल्कुल निर्बल हो गए हैं। उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? संपूर्ण पराक्रमी दानव काल के ग्रास बन गए। जो शेष बचे हैं वे वैसे सुख के साधन हो नहीं सकते, क्योंकि युद्ध में ठहरने की उनमें योग्यता ही नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊँ तब तक तो तुम्हारा किसी तरह रुके रहना आवश्यक है। ऐसे संभव ना हो तो तपस्वी बनकर समय की प्रतीक्षा करो। विद्वानों ने कहा है कि समयानुसार साम दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान वीर पुरुष देश काल और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य दिखलाते हैं। मनीषी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि भविष्य में कल्याण होने की आशा हो तो कुछ समय तक शत्रुओं की सेवा भी कर लें। समयानुसार शक्ति का संचय हो जाने पर ही शत्रु मारे जा सकते हैं। इसलिए अब देवताओं की विनती करके सामनीति का प्रयोग करते हुए अपने स्थान पर रहने की व्यवस्था कर लो।
मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहना। दानवों भगवान शंकर की कृपा से मंत्रों के पा जाने पर मैं तुरंत लौटूंगा और उनकी शक्ति का आश्रय लेकर देवताओं से हम पुनः लड़ाई ठान देंगे। महाराज दैत्यों से यह कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चल पड़े। उनका कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित हो चुका था। तब दानवों ने अत्यंत नम्रतापूर्वक देवताओं से बातचीत आरंभ कर दी और विनीत भाव से यह वचन कहा, देवताओं, हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके युद्ध के उद्योग से बिल्कुल रहित हो गए हैं। वृक्षों की छाल पहनकर हम भी तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। देवताओं ने मान लिया और वे लौट पड़े। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करने लगे। जब दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तब देवता वहाँ एक क्षण भी नहीं रुके। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। वे अपने भवन पर चले गए और रहने की समुचित व्यवस्था करके कीड़ा में आसक्त हो गए। उधर दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग बनाकर तप आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। किस काम से पधारे, यो पूछने पर वे कहने लगे, भगवान, मुझे उन मंत्रों के पाने की अभिलाषा है जो बृहस्पति के पास न हो। देवताओं की पराजय और दैत्यों की विजय के लिए मैं यह उद्योग कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया कि इसके संबंध में मेरा क्या कर्तव्य है। यह शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु है। वह विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं से द्वेष रखकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से इस समय यह मेरे पास आया है, किंतु देवताओं की रक्षा तो मुझे करनी ही है। इस प्रकार विचार करके भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा, पूरे 1000 वर्षों तक आगे वेदव्यास जी भगवान समझा रहे हैं, नीचे सिर करके कड़मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है। यदि इसमें तुम सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे। इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के सामने मस्तक झुका दिया और कहा, बहुत ठीक देवेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी से व्रत में लग जाता हूँ।